नमस्कार मित्रों, लिविंग टिप्स का छठा वीडियो आज जैव रसायनों के महत्व पर है। बायोकेमिकल्स, इसको मैं अगर पुराने शब्द में या पुराने नाम से पुकारूंगा तो आपको शायद उतना रोचक न लगे। आयुर्वेद नाम आपको शायद लगे कि पुरानी विश्वासों के आधार पर है, लेकिन जब मैं यह कहता हूँ कि बायोकेमिकल है, ये हम आयुर्वेद के माध्यम से बायोकेमिकल लेते हैं, जैव रसायन लेते हैं, और ऐसे रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न वनस्पतियों में किसी न किसी रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में आयुर्वेद उन्हीं रसायनों का इस्तेमाल करती है अपने स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आयुर्वेद का आज के वीडियो से क्या संबंध है, यह उसके महत्व पर बताने के पहले मैं कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा। करीब 15-20 वर्ष पहले की बात है कि उस समय मैं जब आता था तो फुर्सत के क्षणों में मुझे डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद था। डिस्कवरी चैनल में ही ऑस्ट्रेलिया के पास के किसी द्वीप, कोई द्वीप होगा, और वहाँ की जनजातियों की एक आदत पर प्रकाश डाला गया था और ये बताया गया था कि उसके कारण वहाँ कैंसर के मरीज नहीं मिलते हैं। और वो जो कारण था वह यह था कि वो जनजाति विभिन्न पौधों का, विभिन्न वृक्षों का, सबको जो है मिलाकर उनका जो है काढ़ा या एक तरह से उसको उबालती थी और उनका पानी पीती थी, पीने का उसको। और एक तरह से आप चाय, जो हम चाय पीते हैं तो केवल चाय ही पीते हैं, वो बहुत सी चीज़ें उसमें, घास हो चाहे पेड़ों की पत्तियां हों, जो भी मिलती थी प्राकृतिक अवस्था में, उनको पीने की आदत थी। और इसी को वहाँ के उस बनाने वालों ने आधार माना था कि यही वह रहस्य है जिसके कारण कैंसर के मरीज इस द्वीप में नहीं पाए जाते। तो वह सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो अपने यहाँ भी होना चाहिए, कैसे किया जाए। तो मुझे फिर आयुर्वेद की याद आई। मेरे पास कुछ किताब थी, एक डाबर की भी इसी किताब कबाड़ी के यहाँ से मिली थी, जिसमें जितनी भी पेटेंट दवाएं हैं, जितनी भी दवाएं आयुर्वेद के अनुसार बनती हैं, वो उसमें क्या क्या वनस्पतियाँ पड़ती हैं, क्या किससे उनका फार्मूला क्या है, वह सब उसमें था, कितनी मात्रा में। तो मैंने कहा कि इसको ज़रा सा मैं देखूं। तो उनको मैंने अलग ढंग से एक शोध पत्र की तरह तैयार किया और उन दवाओं को, जैसे 10 मूला रिष्ट में 10 मूल जड़ें पड़ती हैं, च्यवनप्राश में जो भी 50 से ऊपर जड़ी बूटी या वनस्पतियाँ पड़ती हैं। तो इस तरह से मैंने सबके, कुछ ऐसी दवाएं थीं, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ थीं, औषधियाँ थीं जो कई में पड़ी हैं, यहाँ भी पड़ी हैं, दूसरे में भी पड़ी हैं, और उनको मैंने सोचा कि इसको तैयार किया जाए। इसका मैंने एक लिस्ट बनाई, एक सूची लंबी बनाई और उनका नाम लिखता गया। मुझे एक बार से मतलब था कि जो मैं जानना चाहता था कि कितनी दवाओं से आयुर्वेद बनता है। तो फिर मैं यहाँ बनारस में गोला है, दीनानाथ का गोला बोलते हैं, जो जहाँ औषधियाँ थोक विक्रेता रहते हैं, यहाँ उस मंडी में गया और मैंने 20-20 ग्राम कहा कि इसमें सब दे दीजिए। और वह 20-20 ग्राम लेने में ही बोरा भर गया होगा, कम से कम काफ़ी कुछ हो गया। फिर मैं ले आया उसको
और मैंने उसको जो है बाकायदे जो ओखल होती है उसकी जो खरल या ओखल जो भी कहा जाए लोहे वाली, उसमें उसको कूटा किसी तरह सभी को लेकर बराबर बराबर मात्रा में। और फिर उसको मैंने, मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि जो च्यवनप्राश वगैरह, जैसे च्यवनप्राश में जितनी जड़ियाँ हैं करीब 50 से ऊपर होती हैं, और वो सभी काफ़ी तापमान पे जब उसको अवलेह बनाते हैं, हलवा या अवलेह कहा जाता है, तो वो जलने जैसी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें इतना जलाने के लिए, क्योंकि उसको रखना होता है लंबे समय तक, उसको जलाते हैं, ज़्यादा भूनते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें चाय की तरह उबाल कर, काढ़ा जिसको बनाना कहते हैं, और उसको उसी रूप में, क्योंकि उसमें पानी में घुलनशील औषधियाँ मिल जाती हैं, फिर वो आप पानी पीते हैं तो वह जो है सीधे रक्त में जाता है। तो मैंने जब उसकी खूब कुटाई पिसाई जो भी होना था जब हुआ, तो मैंने उसको मजाक में जितने भी अगल बगल के मेरी जानकारी में किसी न किसी बीमारी के थे, और रिश्तेदारी में और परिचितों में, और अपने भी, मैंने उनको कोशिश किया कि उबाल कर दे और फिर पिया जाए उसको। तो मैंने दूसरों को भी दिया, और इस तरह से फिर मैंने जो पिया तो करीब 2-3 हफ्ते में 2-3 बार पी पाया हूँगा।